जब आपकी इनके साथ कन्वर्सेशन भी व्हाट्सएप पर हुई तो सस्ते हुए कहीं पर आपको कहीं लगा हो ये बहुत सस्ता हो गया है? और थोड़ा बहुत तो हर कोई हो जाता है ना। मतलब क्या? थोड़ा सा हो गया सस्ते। ये साइड पोज देखे ना जरा, ये बाली जो पहन के रखते हैं, चेन और ये सारी। वाह, और ये हल्की सी पित भी निकली है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। पंजाब कॉलेज का एक और स्टूडेंट जिनका नाम है हैदर अली और उम्र है 18 साल। इन्होंने BBA ऑनर्स की एक और लड़की जिनकी उम्र है 20 साल, जो कि इनसे 2 साल बड़ी हैं, उससे शादी कर ली है, निकाह कर लिया है और जिनाह का बाइकआउट करने के लिए डेली पाकिस्तान की इस मुहिम का हिस्सा बने हैं। इनकी स्टोरी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। मुनज़्ज़ा ने लाहौर में इवेंट मैनेजमेंट की एक कंपनी बनाई और उस कंपनी में इनको अपना मैनेजर रखा। हैदर भाई जब मैनेजर बन गए तो इनके दिल में कलियां गुलाब के फूलों की सूरत में बनी और इन्होंने अपनी बॉस को प्रपोज कर दिया। आप सोचें, एक शख्स जो जिससे तनख्वाह लेता है, जिसके साथ 1 साल काम करता रहा हो और वो उसका बॉस हो और बॉस को ही पटा लिया जाए। ये तो हमने अक्सर सुना था कि स्टूडेंट्स ने अपनी टीचर को पटा लिया, स्टूडेंट्स ने अपने टीचर से शादी कर ली या टीचर ने स्टूडेंट से शादी कर ली। ये पहला वाकया है कि जिसमें एम्प्लॉय ने बॉस को प्रपोजल दिया और उन्होंने भी फराख दिली से उसको तस्लीम करते हुए शादी के बंधन में बन गए। हैदर ने अपनी बॉस और अब की शरीके हयात को कैसे प्रपोज किया, इनकी लव स्टोरी क्या है, ये इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। आपकी उम्र कितनी है? 18 ईयर्स। वाह, 6 साल। नहीं 18 भाई। अच्छा, 18 साल। और इनकी उम्र? इनकी उम्र 20 ईयर्स। 20 ईयर्स। ये 2 साल आपसे बड़ी हैं। जी बिल्कुल। आपने कैसा पाया इनको बीवी के रूप में? ये जैसे पहले थी ये वैसे ही अब आज भी है, तो मुझे ज़्यादा वो नहीं हुआ कि यार बीवी बनने के बाद ये ऐसी होगी, तो उसमें कोई मुझे इशू नहीं है। ये आपकी बॉस थी, 1 साल आपने इनके साथ एज ए मैनेजर काम किया, 18 साल का मैनेजर, 20 साल की बॉस, तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा और ये कब ख्याल आया कि इनको मैं प्रपोज करता हूँ? 1 साल पहले इन्होंने एक कॉन्सर्ट करवाया था, उस कॉन्सर्ट में मैं गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था किस कंपनी ने करवाया है, मतलब मुझे ऑर्गेनाइजेशन का नहीं पता था। सेकंड कॉन्सर्ट पे गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो भी यही करवा रही हैं और कुदरती बात है मैं उस कॉन्सर्ट पे भी गया। उस कॉन्सर्ट पे था मेरे साथ मेरा एक कज़न, मुझे कज़न का मेरे मैसेज आता है और वो मुझे स्क्रीनशॉट भेजता है कि जिसके कॉन्सर्ट पे गए थे, जिसने करवाया था, उसको मैंने मैसेज किया तो उसने मुझे रिप्लाई दिया। यानी आपने इनके कज़न को रिप्लाई किया? जी बिल्कुल। जब कज़न का मुझे मैसेज आया और उसने स्क्रीनशॉट भेजा तो मैंने कहा फिर हम तो पीछे नहीं रह सकते, हमने भी फिर मैसेज करना था। तो मैंने फ़ौरन उसका स्क्रीनशॉट देखा और मैंने फ़ौरन मैसेज जॉर्डन खालिद लिखा और मैंने इनको मैसेज कर दिया। उधर जो है आपका कज़न इनको मैसेजेस कर रहा था और इधर आपने कहा कि मैं भी करूँ। एग्जैक्टली ऐसा ही था और ठीक 10-20 मिनट के बाद मुझे रिप्लाई भी आया। कामयाबी आपको मिली, आपके कज़न को क्यों नहीं मिली? क्योंकि नहीं आपने इनको फिर प्रपोज कैसे किया? 1 साल जब काम करते रहे साथ साथ, हिम्मत कैसे बढ़ी कि आज मैं बॉस को जाके प्रपोज करूं? तो स्टार्टिंग में ऐसा कोई माइंड नहीं था, तो जब इनसे बात स्टार्ट हुई तो 1-2 दिन में ही नंबर्स एक्सचेंज हो गए थे व्हाट्सएप। मतलब इतना टैलेंटेड मैं हूँ। तो इसके बाद इन्होंने मुझे ऑफ़र कराई थी कि आप मेरी कंपनी ज्वाइन कर लें, आप काफ़ी एक्टिव हैं और तुम्हें शौक भी है। मैंने कहा वाई नॉट, ज्वाइन करनी चाहिए। तो मैंने ज्वाइन कर ली कंपनी और मैं डायरेक्ट ही भाई सीधा ही चौका छक्का लग गया मेरा और मैं मैनेजर बन गया। जब आपकी इनके साथ कन्वर्सेशन भी व्हाट्सएप पर हुई तो सस्ते हुए कहीं पर आपको कहीं लगा हो ये बहुत सस्ता हो गया है? बिल्कुल भी नहीं, वैसे नहीं लगा। बिल्कुल भी नहीं हुए थे? तो थोड़ा बहुत तो हर कोई हो जाता है ना। मतलब क्या? थोड़ा सा हो गया सस्ते। आपको इनकी कौन सी ऐसी बात अच्छी लगी जिसमें आपने कहा हो कि ये तो दिल में उतर गई हैं? ऑनेस्टली बताऊं तो मैं इनके एक गया था, इवेंट पे गया था, उसमें ये काफ़ी अच्छा रेडी होके आई थी, तो कह लें कि वहाँ पे कहीं क्लिक की हो। ये जब आपको प्रपोज करने आए तो आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? इनकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी लगी, जैसे आप देख सकते हैं अभी भी इनकी फटी हुई है। क्या? पैंट जीन्स, राइट। इनकी ब्यूटी में क्या अच्छा लगा आपको? मुझे ब्यूटी में ये साइड पोज देखे ना जरा, ये बाली जो पहन के रखते हैं, चेन और ये सारी। वाह, और ये हल्की सी पित भी निकली है यहाँ पे। आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया? शादी अभी रिसेंटली हुई, चंद हफ्ते ही हुए हैं। छोटी उम्र की शादी के फायदे और नुकसान आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता। आपको क्या फायदे लगे? एक तरह से हम देख ले ज्यादा एज में फर्क नहीं है, तो हम लोग एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और सेकंड चीज ये, हम लोग काफी देर से साथ काम कर रहे हैं, तो हम दोनों को एक दूसरे का पता है, हम दोनों एक दूसरे को अच्छे तरीके से सोच भी एक दूसरे की मिलती है काफी। आपको क्या फायदे नजर आए? हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। अभी वी बोथ आर ऑन इक्वल लेवल।
और अभी हम सेम है, हमारी थिंकिंग सेम है, शायद हम फ्रेंड्स की तरह रह रहे हैं। और एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप लोग मिलकर, जब 2 लोग होंगे तो आप लोग मिलकर ज़्यादा अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। जो मियाँ बीवी होते हैं ये गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, तो मैं तो काफ़ी अरसे से वन व्हीलिंग कर रहा हूँ, कोई मेरे लिए भी कोई रिश्ता ढूंढना है। ये हर महीने आपसे तनख्वाह लेने आते थे और एक महीना ऐसा है रिश्ता लेकर आ गई, ये कैसा लगा आपको? ऑनेस्टली स्पीकिंग हैदर, मैंने आपको कभी तनख्वाह दी है वैसे? ओ भाई ये तनख्वाह नहीं देते थे तो फिर क्या देते थे? अच्छा ऐसा है कि शी इज़ राइट, 100% राइट, क्योंकि मैंने आज तक इनसे कभी तनख्वाह नहीं ली। और स्टार्टिंग में मतलब कभी ऐसी बात हुई नहीं कि मैंने आपसे सैलरी लेनी, क्योंकि ये शौक में मैं गया था। आपका गोल ही कुछ और था। अब बस कह सकते हैं मेरा गोल कुछ और था। इन्होंने जब आपको प्रपोज किया तो आपकी क्या फीलिंग्स थी? मैंने बड़ा सडनली यस कहा था। और नहीं, फौरन ही, नो तो था ही नहीं कहीं। यानी कि आप भी मुकम्मल तैयार बैठी थी, इधर से ये कहें और उधर से मैं यस कर दूं। एंड आई वाज शॉक कि यस करते ही शादी भी हो गई, तो ये एक अच्छी। आपने जिस तरीके से बताया कि फादर की 2014 में डेथ हो गई और मदर भी नहीं थी, तो फिर कौन आपका बड़ा बना? मेरी एक आप ही हैं, लाहौर में होती है, आप ही लैलतुल कदर। उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया इन लाहौर। निकाह का ही क्यों आप लोगों के ख्याल में आया? आप लोग एक दूसरे को पसंद भी करते थे और ये चीज़ खुल भी गई है। 4 ईयर से मैं इंडिपेंडेंटली अकेली रह रही थी, तो कंपनी वगैरह भी बना ली, तो मुझे लगता था कि आई नीड समवन, कि मुझे शादी करना बहुत इंपॉर्टेंट लगता था। तो सडनली ही प्रपोज मी फॉर मैरिज, तो फिर मैंने ना नहीं की। रिश्तों के जो मामलात होते हैं छोटी उम्र में उनको निभाना बहुत मुश्किल होता है, तो आप इनकी मदर के साथ, इनके फादर के साथ, इनके बहन भाइयों के साथ कैसे उसको हैंडल करते हैं? एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड कि मुझे इनके जैसी फैमिली मिली है। ये इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव है। मोस्टली होता है ना कि सासू माँ कहती हैं जी खाना बनाओ, ये करो, ये ड्रेसिंग ना करो एंड ऑल, तो मेरी फैमिली में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। दे आर सो ब्रॉड माइंडेड। कोई ऐसी बात जो हमारे यंगस्टर्स को आप बताना चाहें? ये चीज़ आप लोगों ने ही स्टार्ट की थी कि निकाह को आम किया जाए, तो ये कैंपेन मैंने आपकी देखी थी और ये चीज़ मैं भी यंगस्टर्स को यही मैसेज देना चाहूँगा दोनों की तरफ से कि निकाह को आम किया जाए। जितने भी हमारी एज के या टीनेजर जो भी लोग हैं, इस्लामिक वे में भी अगर देखा जाए तो आप 14 ईयर्स के बाद बालिग हो जाते हैं और आपको इस्लाम इजाज़त देता है कि आप निकाह करें। अगर आपको कोई पसंद है तो अपने पेरेंट्स से बात करें और उनके साथ डायरेक्ट निकाह करें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपने लड़ना नहीं है और हमेशा ज़िंदगी से लड़ना है और मिलकर लड़ना है, ये प्रॉमिस करें आप हमारे प्लेटफॉर्म से। प्रॉमिस मेरी तरफ से भी प्रॉमिस। जी, बड़े लाइटर नोट पर हमने तंज़ो मज़ा से भरपूर गुफ्तगू भी इनके साथ की और इंफरटेनमेंट आप तक पहुंचाई। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।